welcome back to my channel Ready Study Go. In this video, we will study chapter number 1 of History, class 10, The Rise of Nationalism in Europe. In the last video, I have already given you the introduction, so let's get started. In the last video, I have already given you the introduction कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन एक कैसे बेस बन जाता है पूरे यूरोप के लिए to end the despotic rule or the monarchy rule. So let's get started with the first topic, the French Revolution and the idea of nation. अब फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट होता है 1789 में. आपने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था क्यों, टू एंड द मोनार्की रूल. और उस टाइम पे जो सोसाइटी थी फ्रेंच की वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी. The first topic, the French Revolution and the idea of nationalism. In the last video, I have already given you the introduction कि कैसे एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो एक यूटोपियन विजन बनाता है कि वो यूरोप को कैसे देखना चाहता है इन द फ्यूचर. दिस चैप्टर इज़ wholly based upon the French Revolution क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बेस बन जाता है how it ended despotic rule of king and established republic and socialist nation. You all know French society 3 states में divided थी. In this topic we will study about some brief introduction of French Revolution. French Revolution was started in 1789. France, as you remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of absolute monarch. एब्सोल्यूट monarch लास्ट टॉपिक जो था फ्रेंच रेवोल्यूशन का आपने पढ़ा होगा, जो लास्ट रूलर बनता है दैट वाज नेपोलियन बोनापार्ट and he was the head of the, we can say, the state assembly that was formed by the third state people of France. तो थर्ड स्टेट के पीपल जो होते हैं वो अपनी राइट्स के लिए लड़ना स्टार्ट करते हैं और उनको पता चल जाता है कि जो उनका रूलर है, मोनार्की रूल है, उनको उसको ख़त्म करना है एंड दे वांट टू एस्टैब्लिश रिपब्लिक एंड इक्वालिटी इन द नेशन. So the political and constitutional changes that come in the wake of French Revolution would lead to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens. कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से एक एब्सोल्यूट पावर ख़त्म होती है एंड इट बिकम्स अ बॉडी ऑफ सॉवरेनिटी, socialist and republic nation. The revolution proclaimed that it was people who would henceforth constitute the nation and shape the destiny. एक जो नेशन के लोग होते हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू ब्रिंग द रेवोल्यूशन एंड टू रीच देयर डेस्टिनी. एक किसी भी कंट्री का रूलर या किसी भी कंट्री का हेड अपनी कंट्री के लिए अकेले नहीं लड़ सकता. उस कंट्री के लोग जब एक साथ होंगे, यूनाइट होंगे, देन ओनली दे विल एबल टू रीच द डेस्टिनी. जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था, जो फ्रेडरिक सोरियो ने एक पिक्चर बनाई थी उसमें भी यही था कि कैसे लोग इकट्ठे होकर लाइक अ ट्रेन दे वर गोइंग टूवर्ड्स द स्टैचू ऑफ लिबर्टी टू गेट देयर राइट्स. From the very beginning, the French revolutionaries introduced measures and practice so that it could create a sense of collective identity among the French people. तो फ्रेंच सोसाइटी में भी लोगों ने कलेक्टिव होकर कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए अलग अलग चेंजेस लेकर आए थे. फर्स्ट वॉज द आइडिया ऑफ ला पैट्रे एंड ली सिटियन. ला पैट्रे क्या होता है, फादरलैंड, और ली सिटियन का मतलब होता है सिटीजन्स. दीज आर द वर्ड्स ऑफ French language, la patrie and le citoyen. If I talk about your house where you are living, so this house belongs to your father or eldest person in your family. और कोई भी बाहर का अननोन पर्सन आकर कहे कि दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, सो व्हाट यू विल से, दिस इज़ माई फादर हाउस, इट इज़ आर प्रॉपर्टी. सो इन द सेम मैनर जब तक लोगों के मन में ये एक आइडेंटिकल नेचर नहीं आएगा कि जिस कंट्री में हम रह रहे हैं इट इज़ आर लैंड, वी आर फाइटिंग फॉर आवर सेल्फ, तब तक कोई भी चेंज नहीं आ सकता. इसीलिए उन्होंने कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए 2 वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए थे. देन वॉज दिस लैंड इज़ योर फादरलैंड, मीन्स द लैंड ऑफ यूरोप और द लैंड ऑफ फ्रेंच. और ली सिटियन का मतलब होता है सिटीजन्स, एंड यू आर द सिटीजन्स ऑफ दिस लैंड. And what were the changes that were brought? A new French flag was tricolor introduced in place of royal standard. जो किंग्स और बड़े बड़े वी कैन से मोनार्क्स का अपना फ्लैग होता था उसको चेंज किया. दैट वाज अ फ्रेंच फ्लैग इन ट्राई कलर. नेक्स्ट
द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स. हमने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में. एक्टिव सिटीजन्स कौन से थे? दोज हु वर ओनर ऑफ लैंड्स एंड दोज हु हैव राइट टू वोट इन द फ्रेंच सोसाइटी, दे वर कॉल्ड एज एक्टिव सिटीजन्स. तो उनकी एज भी 25 से 21 कर दी थी एट द एंड. तो दे वर अलाउड टू फॉर्म a state assembly or the national assembly. New hymns were composed, oaths taken and martyrs commemorated, all in the name of the nation. नए नए सॉन्ग्स बने, नेशनल सॉन्ग्स बने और new oaths were taken by the leaders of the state generals. A centralized administrative system was put in place of uniform laws. एक सेंटर के अलग अपने लॉज बन गए एंड दैट एवरी सिटीजन नीड टू फॉलो इंस्टेड ऑफ द सेंट्रलाइज्ड, और वी कैन से इंस्टेड ऑफ द रूल्स ऑफ किंग्स. उनको हटाकर एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना दिया लॉज का. इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड. जो भी कस्टम ड्यूटीज़ लगाते थे किंग्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स के लिए, वो भी सब हटा दी गई. एंड द यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजर्स वॉज एडॉप्टेड. मेजर्स मतलब वेइंग का एक कॉमन मेथड और वी कैन से कॉमन मेजरिंग सिस्टम बना दिया, सो दैट देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग द rich and poor class of the society. The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotic का मतलब होता है rule of a king. तो फ्रेंच के revolutionaries थे, those who want to bring the change in the society. उनका मेन एम क्या था? To end the despotic rule of king and establish a democratic and socialist state. When the news of events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle class began setting up Jacobin clubs. Jacobin clubs आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जैकोबिन क्लब्स क्यों बनाए थे. Jacobin clubs were formed so that people can get their rights. उनको अपने rights चाहिए था और सबसे पहला right था उनका right to get vote और right to be elected. तो जैकोबिन के क्लब के लोगों ने अपनी एक आइडेंटिटी बनाने के लिए they weared a same dress that was a line strip dress and they weared red cap for liberty. और इससे क्या हो रहा था? उनकी एक आइडेंटिटी बन रही थी दैट दिस पर्सन इज़ अ पार्ट ऑफ जैकोबिन क्लब. और उनको हम सैन क्लूटोस कहते थे. सैन क्लूटोस इसलिए बोलते थे, जो अदर फ्रेंच के लोग थे दे यूज टू वियर अ शॉर्ट मिडी ड्रेस दैट वाज डिफरेंट. द पर्सन्स हु वर विदाउट दीज स्ट्राइप ड्रेस दैट द अदर फ्रेंच पीपल वर वियरिंग. नेक्स्ट, The Civil Code of 1804. Civil Code means Napoleon Code. Napoleon ने कौन कौन से changes क्रिएट किए थे इन द फ्रेंच सोसाइटी दैट वर नोन एज सिविल कोड ऑफ 1804. he did away all the privileges. उसने सबसे पहला जो abolish किया था that all the privileges that was based upon birth. फ्रॉम द बर्थ टाइम जो भी रॉयल क्लास फैमिलीज को privileges मिलते थे उसको abolish किया. Establish equality before law and secured right to property. The code was exported to the region of under French control. In the Dutch Republic and Switzerland, Italy and Germany, Napoleon simplified administrative division, abolished feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues. जैसे ही नेपोलियन कोड के आइडियाज़ अलग अलग कंट्रीज़ में स्प्रेड हुए ऑफ यूरोप, सो व्हाट हैपेंड, वहाँ पर सबसे पहले फ्यूडल सिस्टम एबॉलिश हुआ. नाउ व्हाट वाज फ्यूडल सिस्टम? In the feudal system, the workers had to work under the large landlords and have to pay all the produce as a tax to the landlord. Means it was a kind of domination system of, or we can say second name we can give is a slavery system, जहाँ पे लोगों को फोर्सली वर्क करना पड़ता था एज अ लेबरर्स और उनको जितना भी वो प्रोड्यूस करते थे एज अ टैक्स दे हैड टू पे. इन द टाउन्स टू गिल्ड्स रिस्ट्रक्टेड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम. ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत इम्प्रूव हुआ. पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेस एंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम. अब क्या हुआ, जैसे ही ये लॉज बने, न्यू सेंट्रलाइज्ड पॉलिसीज आई, तो क्या हुआ, बिजनेस मैन्स को ईजिली अर्न करने का चांस मिला. दे बिगैन टू सेट अप न्यू बिजनेसेस and began to realize that uniform laws, standardized weights and a common national, एक करेंसी बन गई थी कॉमन, would facilitate the movement. और उससे what happened, उनका exchange of goods easy हो गया.
However, in the areas conquered, the reaction of local population to rule were mixed. Initially, in many places such as Holland and Switzerland, and as well as in other cities like Brussels, Mainz, Milan, and Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers. अब what happened? कुछ cities में of the countries, what happened? People were not wanted that they should end their monarchical or they should end the rule of king. वो यही चाहते थे कि उनका किंग का रूल चलता रहे, और वो इसलिए चाहते थे बिकॉज दे वर ऑल्सो रिच क्लास पीपल. बट other people of the society were in support of the Napoleon Code now. And जो फ्रेंच की आर्मीज थी, जो फ्रेंच सोसाइटी के रूल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे थे, तो उन सिटीज़ में उन आर्मी के लोगों को बोला जाता था हार्बिंगर्स. हार्बिंगर्स का मतलब होता है दोज हु मीन्स असाइन दैट समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन. तो उन आर्मीज़ के आने से लोगों को अवेयरनेस बढ़ी कि अब हमारी सिटी में कुछ होने वाला है, इसलिए उनको फ्रेंच आर्मी के लोगों को हार्बिंगर्स बोला जाता था. इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स conscriptions into the French armies required to conquer the rest of Europe all seem to outweigh the advantage of the administrative changes. अब ये जो लोग चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, what they did, they increased taxes. सेंसरशिप होता है कि कंट्रोल ओवर मीडिया, मीन्स जो फ्रेंच सोसाइटी में हो रहा था वो नहीं चाहते थे कि लोगों तक ये सब इंफॉर्मेशन पहुँचे और दे शुड बिकम अवेयर. उन्होंने सेंसरशिप स्टार्ट कर दी. रिक्वायर्ड टू कॉन्कर, और उनको ये पता था ये जो हार्बिंगर्स हैं, द सोल्जर्स और द आर्मी पीपल वर रेफर टू एज हार्बिंगर्स, दे वर नॉट अलाउड टू मूव और दे वर नॉट अलाउड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ द यूरोप. क्योंकि उनको ये लग रहा था कि जैसे फ्रेंच में एक साथ लोगों ने लिबर्टी को इस्टेब्लिश किया, तो अब व्हाट विल हैपन, यूरोप के हर जगह से ये डिस्पोटिक रूल ख़त्म हो जाएगा और यूरोप पूरा यूनाइट हो जाएगा. सो मैनी पीपल वर अगेंस्ट दिस नेपोलियन कोड और द चेंज इन सोसाइटी.